हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डेप्ट एनालिसिस को देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी कंपनी का सेल्स एंड एक्सपेंस को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेल्स एंड एक्सपेंस एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा फिगर होता है जिससे कि सारी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स किसी भी कंपनी के डिराइव होते हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, उसका अर्निंग पर शेयर क्या है, कैश फ्लो कितना आ रहा है। ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स सिर्फ सेल्स एंड एक्सपेंस से ही डिराइव होके आते हैं। तो हमको सेल्स एंड एक्सपेंस से मोटा मोटी तीन चीज़ों का पता लगता है। फर्स्ट वन है प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी कंपनी के सेल्स फिगर से हमको उसके रेवेन्यू का पता लगता है कि ईयर ऑन ईयर कितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके। वही एक्सपेंस से हमको ये पता लगता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ओवरऑल कितना एक्सपेंस लगा, कितना खर्चा आया। एक्सपेंस में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, एम्प्लॉयज़ कॉस्ट हो गया। तो जो दोनों के बीच का अंतर होता है, जो सेल्स फिगर एंड एक्सपेंस फिगर के बीच का अंतर होता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी में काउंट होता है। सेकंड, इससे हमको पता लगता है एफिशिएंसी। सो कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन उसका अगर एक्सपेंस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, तो ये शो करता है कि कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है अपने खर्चों को काबू करने में। सो अच्छी कंपनियां, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां वही होती हैं कि जो अपने सेल्स को इंक्रीज़ करती हैं, रेवेन्यू को इंक्रीज़ करती हैं, लेकिन अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करके रखती हैं। सो इससे हमको एफिशिएंसी का भी पता लगता है। थर्ड वन है ग्रोथ पोटेंशियल। एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी अपने रेवेन्यू को कांस्टेंट इंक्रीज करती है, एक्सपेंस को कंट्रोल करती है, एंड इससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ती है, एंड उसके ऊपर से उसका मार्केट शेयर भी बढ़ता है, कंपनी का ग्रोथ भी उससे होता है। हम लोग इसको अब चार्ट पे ड्रॉ करके देखेंगे और समझेंगे कि सेल्स एंड एक्सपेंस कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप ये किसी कंपनी का देख रहे हैं सेल्स एंड एक्सपेंस का चार्ट। सो इसमें दिख रहा है कि कंपनी 2014 से लगभग कांस्टेंट सेल्स जनरेट कर रही है, एंड इसका एक्सपेंस भी लगभग सेल्स के बराबर ही है। तो ये देख के पता लग रहा है कि कंपनी ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगी, क्योंकि ये सेल्स भी अपना इंक्रीज़ नहीं कर पा रही है, एंड लास्ट 10 ईयर्स में एक्सपेंस भी ये अपना कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, सो ये कंपनी जो है, इसका आप देखेंगे ओवर द ईयर सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, एंड इसने अपना एक्सपेंस भी 2022 के बाद में कंट्रोल किया है। सो आप देखेंगे कि सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा डिफरेंस इंक्रीज होते हुए दिखेगा। यही डिफरेंस होता है प्रॉफिटेबिलिटी। सो 2022 तक ये सेल्स एंड एक्सपेंस बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना चालू की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होके ये अब प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रहा है। तो हमको चार्ट देख के अब समझ में आ गया है कि किस टाइप का चार्ट हमारे लिए फेवरेबल रहेगा। तो इसको ही हम लोग कुछ रियल एग्जांपल से हम समझते हैं। सो मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली, स्क्रीनर, और वहाँ पे मैं एक स्टॉक डालता हूँ, ग्रेफाइट इंडिया। इसका हम लोग सेल्स एंड एक्सपेंस का एनालिसिस करते हैं। सो सेल्स एंड एक्सपेंस में हम लोग क्वार्टरली एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि क्वार्टरली भी करना ज़रूरी है कि क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी एक लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, और किसी कंपनी का अगर टर्न अराउंड होना होता है, कोई कंपनी अगर इम्प्रूव कर रही होती है, तो हमको क्वार्टरली उसका फिगर देख के हमको पता लग जाता है। तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ क्वार्टरली एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स एंड एक्सपेंस का एनालिसिस करना। सो क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे। सो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये सेल्स है एंड ये इसका एक्सपेंस है। सो ये मार्च 21 से मार्च 24 तक लगभग ये 3 साल का डेटा दिखा रहा है। सो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड इसका हम लोग एक्सपेंस भी कॉपी कर लेंगे, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और मैं अब दोनों को कॉपी करके ये मैंने
यहाँ पे बना रखा है सेल्स, एक्सेल शीट में मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे ये कांस्टेंट हो गया है एंड ये दिख रहा है कि एक्सपेंस को अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ये बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है एक्सपेंस, या कभी कभी इस सेल्स से भी ऊपर चले जा रहा है। इसका ही हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे। मैं प्रॉफिट एंड लॉस टैब में चला गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2013, 14, 15। सो मैं सेल्स को कॉपी कर लेता हूँ पहले। ये सेल्स को कॉपी कर लिया मैंने। नाउ अब मैं एक्सपेंस को कॉपी कर लेता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। दोनों को मैं एक साथ कॉपी करके एक्सेल शीट में पेस्ट करता हूँ। सो ये मेरा एक्सेल शीट में मैंने इसका टैब बना रखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है एंड एक कांस्टेंट बना हुआ है। इसका सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है एंड एक्सपेंस भी नेक टू नेक चल रहा है। तो आपको देख के इसके बारे में पता लग जाएगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, कंपनी स्ट्रगल कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने में, एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर हम वहीं कोई दूसरा एग्जांपल देखें, सो यहाँ पे मैं कोई कंपनी लेता हूँ CDSL, इसका हम लोग देखते हैं एनालिसिस करके। सो सबसे पहले मैं क्वार्टरली बेसिस पे इसका एनालिसिस करूँगा। सो सेल्स मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया मैंने। नाउ एक्सपेंस कॉपी किया, एक्सपेंस भी मैंने पेस्ट कर दिया। दोनों को कॉपी करके मैं क्वार्टरली में पेस्ट करता हूँ। आप लोग देखेंगे कि इसमें कंपनी मार्च 21 से मार्च 23 तक है, आपको 323 दिख रहा है, दैट मीन्स मार्च 23। सो यहाँ तक ये लगभग बराबर थी, लेकिन इसका एक्सपेंस भी नहीं इंक्रीज हो रहा था। लेकिन मार्च 23 से कंपनी का सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया। सो क्वार्टरली बेसिस पे हमको दिख रहा है कि यहाँ से कंपनी टर्न अराउंड कर रही है, यहाँ से कंपनी इंप्रूव कर रही है। सो ये सेम हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दिख जाएगा। एंड इसका एक्सपेंस आप देखेंगे तो एक्सपेंस उस रेशियो में इंक्रीज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कंपनी एफिशिएंटली अपने एक्सपेंस को भी मैनेज कर पा रही है। सो इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है, जो वो पैसेज दिख रहा है आपको, वो प्रॉफिटेबिलिटी है। सो कंपनी दिख रहा है यहाँ पे कि कंपनी यहाँ से प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रही है। आप देखेंगे मार्च 23 में प्रॉफिट सिर्फ ये इतना गैप था, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्च 24 में वो बढ़ के इतना ज़्यादा हो गया, लगभग डबल दिख रहा है ये गैप। तो इसका हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देख लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया सेल्स का फिगर, मैंने एक्सपेंस कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब दोनों को एक साथ कॉपी करके मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो आपको ये दिख रहा होगा, ये चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि 2013 से ये 24 तक का चार्ट है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंपनी का सेल्स एंड एक्सपेंस लगभग बराबर था, लेकिन यहाँ से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना चालू की। यहाँ से कंपनी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में, लेकिन 2020 में वो थोड़ा सा फिर से नैरो हो गया था। लेकिन यहाँ से आपको कंपनी का टर्न अराउंड दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी सीधा जो उसका एक्सपेंस है, सॉरी जो उसका सेल्स है, वो सीधा ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है सीधा, और जो इसका एक्सपेंस है वो उस प्रपोर्शन में नहीं जा रहा है। वो ये भी जा रहा है लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, जो सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हमको दिख रहा है इंक्रीज़ होके। तो इससे हमको पता लगता है कि कंपनी 2020 से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी। तो आज हमने सीख लिया सेल्स एंड एक्सपेंस को कैसे एनालाइज करते हैं। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।